Hello, my dear students. Welcome back to my class. Myself Saloni Singh, and I hope my all students are doing great. तो बच्चा हमारा मेन मुद्दा ये था कि हम NCERT के सारे चैप्टर्स के सोल्यूशन आपके साथ करने वाले हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में किसी भी तरह की डिफिकल्टी ना आए. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में मैम आपको एकदम स्मार्ट बना देगी. तो भाई ये है हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स का वीडियो लेक्चर नंबर 4. यानी कि इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं जिसके अंदर मैंने आपको जितने भी तरह के कन्वर्जन इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में दिया उसमें एकदम प्रो यानी कि मास्टर बना दिया है. तो जरूर जाकर प्लेलिस्ट चेक करके आइए. प्लेलिस्ट में आपको हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स के इन टेक्स्ट के सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के कई सारे कन्वर्जन, नोमेनक्लेचर, रीजनिंग क्वेश्चन, सारी चीजें मिल जाएंगी. हर चीज का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. तो आप स्नैप सॉल्व प्रीमियर लीग करके केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट होगी, वहां पर जाइए. प्रीवियस के तीनों वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए. अगर आपको सॉलिड स्टेट का सोल्यूशन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है. बस जरूरत क्या है, आपको जाकर नोटबुक और पेन लेकर बैठिए साथ में और उन चीजों को सॉल्व करिए. आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन यानी क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन. उसमें कन्वर्जन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. Yes, so my dear students, we have to start with question number 6. This is your question number 11. तो हम जरा एक और स्लाइड पीछे जाएंगे. यस बच्चा, यहां से शुरू करना है. आप इससे प्रीवियस के सारे कन्वर्जन देख कर आइए तो यहाँ का आपको ज्यादा आसान लगेगा. चलिए शुरू करते हैं. तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देख सकते हैं तो आपके पास है बेंजाइल अल्कोहल है स्टार्टिंग मटेरियल बच्चा. तो बना लीजिए फटाफट बेंजाइल अल्कोहल. ये बन गया आपका बेंजाइल अल्कोहल. इसको किस में कन्वर्ट करना है, टू फिनाइल इथेनोइक एसिड. अच्छा, टू फिनाइल इथेनोइक एसिड क्या होता है बच्चा, तो ये आपकी फिनाइल रिंग हो गई और ये बन गया आपका इथेनोइक एसिड COOH. तो ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड कार्बन एटम और उससे आपका फिनाइल रिंग अटैच है. समझ रहे हैं? तो दैट इज योर टू फिनाइल इथेनोइक एसिड. वेरी गुड. अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर मुझे ये कन्वर्जन कैरी आउट करना है तो जरा ध्यान से देखिए. आपने 1 कार्बन एटम इंक्रीज किया है, करेक्ट. 1 कार्बन एटम इंक्रीज करने से या कुछ भी करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, OH को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम सिंपल PCl5 से ट्रीटमेंट कर लेते हैं, है ना. PCl5 से ट्रीटमेंट करते ही माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अटैच हो जाता है CH2Cl. वेरी गुड. उसके बाद आपको एक कार्बन एटम इंक्रीज करना है तो आपने ट्रीट कर दिया उसे KCN से और ये बन गया CH2CN. और आपको पता है साइनाइड किसकी फैमिली का हिस्सा है, एसिड फैमिली का हिस्सा है. इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करना पड़ता है बच्चा. वाटर ऐड कर लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यू विल गेट एसिडिक एसिड. या फिर ये CN ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. ये कैसे हुआ वो भी बता देती हूँ. ये देखिए, ये आपका CH2 है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, करेक्ट. आप क्या कर रहे हैं, H और OH ऐड कर रहे हैं, H और OH ऐड कर रहे हैं. तो H इस साइड पे ऐड हो रहा है, दूसरी बार H इस साइड पे ऐड होगा, तीसरी बार H इस साइड पे ऐड होगा बच्चा. ये ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा हाइड्रोलिसिस के टाइम पे, ठीक है. एंड एट द एंड इट विल गेट कन्वर्टेड टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. खत्म. चलिए 7th क्वेश्चन पर आ जाइए. इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल. माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन भी आपका काफी सिंपल है अगर ध्यान से समझने जाएं तो. देखिए ध्यान से समझिए. इथेनॉल यानी कि आपका हो गया C2H5OH, करेक्ट. मैम के साथ सॉल्व करते जाइए, बहुत आसान होगा. कुछ भी करने से पहले अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करिए. अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए यू नो द रिएजेंट्स, PCl5, SOCl2, HCl in presence of ZnCl2, whichever you like. So I am giving you C2H5Cl, correct. अब अगर मैं इसे KCN से ट्रीट कर दूं तो क्या होगा, 1 कार्बन एटम इंक्रीज हो जाएगा. तो C2H5CN बन गया बच्चा. मुझे इसे प्रोपेन नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो C2H5CN, प्रोपेन नाइट्राइल C2H5CN, ठीक है. तो ये बन गया. अरे भाई ये C2H5CN क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन और फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल है. तो खत्म, बन गया प्रोपेन नाइट्राइल. समझ रहे हो, आसान था, ठीक है. बस ध्यान रखो कि अगर आपको
कार्बन चेन असेंड करना है यानी ऊपर चढ़ना है, सिर्फ एक कार्बन एटम इंक्रीज करना है तो यूज KCN। अगर आपको 2 कार्बन एटम इंक्रीज करना है तो यूज NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल करने हैं बच्चा तो आपको यूज करना चाहिए वुड्स रिएक्शन या फिर उसके जो भी है वुड्स फिटिग रिएक्शन या फिटिग रिएक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो डबल द नंबर ऑफ कार्बन, तो ये तरीके हो गए, समझ रहे हो। एक करना है तो KCN, 2 इंक्रीज करना है तो NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, डबल करने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो आप वुड्स रिएक्शन। तो ये एसेंट यानी कार्बन चेन में अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो आप ये मेथड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी रिएक्शन कैरी आउट करते वक्त या फिर कोई भी ग्रुप हो, अल्कोहल हो, अल्केन हो या फिर कोई भी ग्रुप हो, सिंपल ग्रुप हो, उसको सबसे पहले अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करिए, क्योंकि हैलाइड यानी हैलोजेंस दे आर बेटर लीविंग ग्रुप, तो वो आसानी से ग्रुप्स निकल जाते हैं बाहर बॉन्ड ब्रेक करके। तो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, आप उसको वाटर से ट्रीट करेंगे तो या फिर NaOH से ट्रीट करेंगे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसका एलिमिनेशन कर सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो आप बीटा एलिमिनेशन कर सकते हैं उसका। समझ रहे हैं, ये सब तरीके हैं, ये सब सीखिए। नाइट्रेशन करते हैं यानी AgNO2 से ट्रीट करते हैं तो आप NO2 ग्रुप अटैच कर सकते हैं, ये सब तरीके हो गए। तो ये कुछ बेसिक फंडे हैं while carrying out conversion। मैं ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगी एक कंसाइज्ड वीडियो के अंदर। चलिए, अभी तक हमने ये सीखा, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एनिलीन को आपको क्लोरोबेंजीन में ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहले हम एनिलीन बना लेते हैं। अब कई बच्चों को पता ही नहीं होता एनिलीन क्या होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 दैट इज योर एनिलीन। मुझे इसे ट्रांसफॉर्म करना है क्लोरोबेंजीन में, ठीक है, इस तरह से। आपको पता है ना एनिलीन का डायरेक्ट कोई भी रिएक्शन नहीं होता। एनिलीन वाले जो भी रिएक्शन आपको करने बच्चा, सबसे पहले उसका क्या करना पड़ता है, डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब आप इस रिएजेंट की जगह आप डायरेक्टली HNO2 भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, डायरेक्टली HNO2 भी लिख सकते हैं एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि NaNO2 प्लस HCl HNO2 ही बनाता है, नाइट्रस एसिड बनाता है, ठीक है। इस रिएक्शन को बोला जाता है डाइजोटाइजेशन, और उसमें जो फॉर्म होता है इसे कहा जाता है डाइजोनियम सॉल्ट यानी कि BDC, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, ठीक है, BDC बनता है। प्रोसेस का नाम है बच्चा डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन या फिर सेशन को ऐसे TION से मेंशन करिए। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि अल्केन हो या अल्कोहल हो, पहले उसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करिए कोई भी रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए। वैसे ही अगर आपको एनिलीन के साथ कोई भी रिएक्शन करनी है तो पहले आपको BDC बनाना कंपलसरी है, समझ गए। BDC आपने बना लिया, अब आप इसका रिएक्शन आगे कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा गेटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन में Cu2Cl2 या फिर CuCl ले लीजिए, CuCl को ट्रीट कर लीजिए HCl से, तो सिंपल आपको Cl अटैच हो जाएगा। ये सैंडमेयर के रिएजेंट है। अगर ये सैंडमेयर, ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन के रिएजेंट्स हैं। अगर आप कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl लेते तो ये गेटरमैन के रिएजेंट्स हो जाते। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आसान, सिंपल, एकदम मक्खन जैसा। लर्न हो गया होगा आपको, एकदम दिमाग में फिट हो गया होगा। ओके, चलिए लेट्स क्लियर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 8 is also done. Let's come to question number 9. Okay, क्वेश्चन नंबर 9 जो आप देख रहे हैं, 2-chlorobutane to 3,4 dimethyl hexane, ठीक है। 2-chlorobutane यानी 1 2 3 4, यहाँ पे Cl है एंड हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम। थर्ड पोजीशन पे आपके CH3 ग्रुप है एंड फोर्थ पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, करेक्ट। मुझे ऐसा कन्वर्जन कैरी आउट करना है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है और यहाँ पर कितने हुए, 1 2 3 4 1 2 3 4 8 हो रहे हैं। क्या बताया था मैंने,
जहां पर भी आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल करने हो वहां पर हम यूज करते हैं वुड्स रिएक्शन बच्चा। तो यहाँ पर भी हम वुड्स रिएक्शन यूज करेंगे। सिंपल है, क्लियर है फंडा। तो इसके हम 2 मोल लेंगे, ठीक है। ये देखिए Cl C C C C 2 मोल लिए और मैं इसे ट्रीट करने जा रही हूँ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट कार्बन मेरी तरह नहीं लिखिएगा, ये आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी, आपको इसे इस तरह से छोड़ना नहीं है, समझ गए? ऑफ कोर्स मैम। ये देखिए आप इसमें से NaCl निकाल लीजिए 2 मोल और जो आपके पास बचा, टडंग, देखिए क्या बना। तो ये वाला यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन और ये सिक्स पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप एंड फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप। तो ये थर्ड पोजीशन और ये आपका फोर्थ पोजीशन, उस पर मिथाइल ग्रुप पे बन गया आपका प्रोडक्ट। कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, समझ गए? आसान था। 9th क्वेश्चन बड़ी ही रफ्तार के साथ मैम ने और आपने सॉल्व किया। चलिए लेट्स मूव टू नाउ क्वेश्चन नंबर 10 माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है। आपके पास है 2 मिथाइल प्रोपीन, है ना। तो 1 2 3 प्रोपीन हो गया। प्रोपीन के फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो मैं इसको CH3 कर लेती हूँ और सेकेंड पोजीशन पे आपके पास CH3 ग्रुप है, करेक्ट। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। आपको इसे कन्वर्ट करना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन में। 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे Cl, सेकेंड पोजीशन पे CH3 CH3 CH3, करेक्ट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, क्या करोगे जरा सोचो। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, यहाँ पे Cl एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो Cl एक्स्ट्रा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी हमें डबल बॉन्ड तोड़कर HCl को ऐड करना है इसके अंदर। सिंपल है तो ऐड कर दीजिए, क्या दिक्कत है। HCl को ऐड करेंगे तो वो किस रूल को फॉलो करेगा बच्चा, मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल, Markovnikov rule, and according to that rule, the negative part of the reagent will go to that carbon atom which has lesser number of hydrogen. Correct? Cl वहां चला गया। अच्छा मैम हाइड्रोजन किधर जाएगा, किधर जाएगा बच्चा, ये CH2 है तो इधर जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। The required product which you are getting is 2 chloro 2 methyl propane. I hope you understood. टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कन्वर्जन्स की जो ट्रिक्स बता रही है मैम आपको वो ध्यान रखना है, आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी इसको। चलिए अभी ड्राइंग को क्लियर करते हैं एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इथाइल क्लोराइड 2 प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड ऑन द स्क्रीन। चलिए क्लीन बोल्ड करते हैं इसको। तो you have C2H5Cl, करेक्ट। मुझे इसे 1 2 3 COOH and CH3 CH2 में कन्वर्ट करना, ओके। तो बच्चा क्या देख रहे हो आप, यहां से यहां जा रही हूं तो एक कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है। ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्टेड है, तो मैं इसे किससे ट्रीट कर दूंगी, KCN से। KCN से ट्रीट करूंगी तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा C2H5Cl में। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करूंगी एसिड की प्रेजेंस में तो ये दे देगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। बन गया हमारा प्रोडक्ट। इतना आसान था, लगा आपको कहीं भी डिफिकल्टी, बिल्कुल नहीं लगेगी। कौन सिखा रहा है आपको, सलोनी मैम सिखा रही है। आप सब कौन है, सलोनी मैम के कबूतर हैं। कबूतर बहुत ही ऊंचा उड़ेंगे इस बार, एग्जाम को पूरी तरह से फुल क्लीन बोल्ड कर देंगे। चलिए अब इसी बात पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बच्चा ब्यूटवनीन है। अगर आप कोई क्वेश्चन खुद सॉल्व करते हैं, मेक श्योर कि आप खुद को शाबाशी दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मी, तो हाउ आई डू, आई टेल यू। तो मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझसे हो जाएगा, और अगर मैं कर लेती हूँ, ऐसा यूजुअली मेरे साथ मैथ्स में होता था। अच्छा व्हेन आई यूज्ड टू सॉल्व मैथ्स, तो you have to motivate yourself. Come on Saloni, you can do it. Yes yes of course, you are so smart. Oh my god, you are so intelligent. मोटिवेट करो, आप खुद को नहीं करोगे तो कौन करेगा। ऐसे स्टेप, वो जो आप मोटिवेशन देते हो ना खुद को फॉर सॉल्विंग वन क्वेश्चन, जो प्रेजेस देते हो,
वो आपको अगले 20-25 मिनट और पढ़ने का हौसला और पढ़ने का इंटरेस्ट जगा देता है। तो अपने आप को अप्रिशिएट करना कभी नहीं भूलना है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बच्चा। तो ब्यूटवनीन है, कितने कार्बन एटम? 4। मैम 4 होंगे। अच्छा, डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? फर्स्ट पोजीशन पे। मैम लगा दिया। CH2 वैलेंसी सेटिस्फाई करिए। मैम कर लिया। ठीक है, अब उसको कन्वर्ट करना है एन ब्यूटाइल आयोडाइड, यानी नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है। तो CH3 CH2 CH2 ब्यूटाइल, है ना, इसमें कन्वर्ट करना है। करेक्ट। अब जरा सोचिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आई है, यानी आपको किसी चीज का एडिशन करना है। डायरेक्ट एडिशन आयोडीन और फ्लोरीन का एक्सेप्टेबल नहीं होता है, बहुत डिफिकल्टी आती है। दैट इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस बट द प्रोडक्ट इज इन वेरी वेरी लेस क्वांटिटी। रादर देन दैट यू कैन ऐड HCl या फिर HBr। तो चलो HCl ऐड करके देखते हैं बेस्ड ऑन मार्कोनिकॉफ रूल। तो ऐड किया आपने तो क्या बना? CH3 CH2, the negative part of the reagent will go to that carbon atom which is lesser number of hydrogen। अरे पर हम ऐसा नहीं कर सकते, समझ रहे हो। HCl को अगर आपने ऐड किया तो आपका Cl यहाँ पे चला जाएगा, हमें Cl को हटा के आयोडीन लाना, यानी हमें फर्स्ट पोजीशन पे Cl चाहिए। तो फर्स्ट पोजीशन पे Cl तो नहीं आ सकता, क्योंकि HCl पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी मार्कोनिकॉफ रूल ही एडिशन करता है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा बच्चों? HBr। इस तरह से आप रिएजेंट चूज करते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे? चलो इरेज कर लेते हैं। आप समझ गए होगे क्यों मैम ने ये जानबूझ के गलती की, आपको समझाने के लिए कि ऐसी गलती ना करो। HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लो, ठीक है। अब अगर HBr in presence of peroxide लेते हो तो negative part of the reagent will go to that carbon atom which has more number of hydrogen. What you are getting? CH3 CH2 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 and then you are getting Br। और आपको पता है कि आयोडो या फिर अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए आप एक बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहा जाता है इस रिएक्शन को? या तो आप Ki इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन यूज कर लो तो भी इजीली रिप्लेसमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यू विल गेट व्हाटएवर इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। ओके, चलिए 12th हो गया। और यू कैन यूज फिंगलस्टेन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगर आपको आयोडो और फ्लोरो प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो आप उन मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं। समझ गए? 12वीं कक्षा से अब हम बाहर निकलेंगे, अब हम बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। 13th क्वेश्चन बच्चा। सुभालो आची, गुजराती किस किस को आती? हमको आती, पर बड़ी गंदी आती। बच्चे हंसते जब हम गुजराती बोलती। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 2 क्लोरोप्रोपेन 1 2 3, दिस इज प्रोपेन। सेकंड पोजीशन पे Cl ग्रुप, ये है CH3, ये है CH3 और ये है H। 1 2 3 and OH at first position, CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे फिर से वही चीज हो रही है। 13th वाला भी कुछ ऐसा ही कर रहा है बच्चा। अब जरा देखिए, क्वेश्चन को देख के आपको कुछ चीजें समझ में आ जानी चाहिए। मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 रखना है, बट अगर मैं Cl को हटाती हूँ तो मुझे OH फर्स्ट पोजिशन पे चाहिए। फर्स्ट पोजिशन पे लाने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेशन। पहले जहां पर क्लोरीन है उसको वहां से निकालो और अल्काइल हैलाइड को फर्स्ट पोजीशन पे लाओ। तो मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करना पड़ेगा, है ना। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए मैं क्या यूज करती हूँ? अल्कोहलिक या एक्वस KOH? ऑफ कोर्स अल्कोहलिक KOH। और ये अल्फा है तो ये दोनों पोजीशन बीटा हुए, तो किसी के साथ भी गेम खेलो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है। तो मैं इसके साथ गेम खेलने जा रही हूँ। तो ये CH2H। बेस की नजर है इस हाइड्रोजन पर, इसकी नजर, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, क्लोरीन को बाहर फेंक दिया। बच्चों क्या बनाया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको क्या करना है? अब आपको फर्स्ट पोजीशन पे किसी भी अल्काइल हैलाइड को अटैच करना है। वो किसकी प्रेजेंस में पॉसिबल है? वो किसकी प्रेजेंस में पॉसिबल है? HBr की प्रेजेंस में पॉसिबल है। ठीक है, तो HBr ऐड करो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, सो व्हाट यू आर गेटिंग?
CH3CH2CH2Br। अब आप ब्रोमीन को OH से रिप्लेस करना चाहते हो तो सिंपल सी चीज है, ब्रोमीन को OH से रिप्लेस करने के लिए व्हाट यू कैन कैरी आउट इज एक्वस KOH। तो यहाँ पे हमने दोनों रिएजेंट का इस्तेमाल किया, अल्कोहलिक KOH से बीटा एलिमिनेशन किया और उसके बाद एक्वस KOH से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, Br रिप्लेस हो जाएगा, ये देखिए बाहर निकल गया, वहां पर आकर OH अटैच हो जाएगा बच्चा। आई होप यू अंडरस्टूड, सिंपल था। So with this we finish question number 13। चलिए 13 होने के बाद अब हम 14th क्लास में घुसेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 14th यही है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बात हो रही है। आइसो कंडीशन आपको पता होना चाहिए, क्या होती है आइसो कंडीशन? तो ये हो गया C, ये हो गया C, ये हो गया C, ये हो गया OH, यानी कि जब आपके कार्बन एटम से दो सिमिलर ग्रुप अटैच हो तो हम उसे आइसो बोलते हैं। यूजुअली फर्स्ट कार्बन एटम से जब दो सिमिलर ग्रुप्स अटैच हो तो हम उसे आइसो बोलते हैं, ठीक है। और ये अल्कोहलिक ग्रुप, तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। वेरी गुड। इसको मुझे कन्वर्ट करना है बच्चा आइडो फॉर्म के अंदर। किसके अंदर ट्रांसफॉर्म करना है? आइडो फॉर्म के अंदर। अब बच्चा आइडो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं मैम, इसका आइडो फॉर्म टेस्ट करना पड़ेगा। तो आयोडीन को ट्रीट करो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH क्या करता है माय डियर स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन करता है। तो ये अल्कोहलिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोनिक ग्रुप में, ठीक है। ये देखिए बन गया कीटोन, अरे H हटाइए, कीटोनिक ग्रुप बना लिया आपने। अब कीटोन फिर से अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ये जो थ्री हाइड्रोजन एटम है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, ठीक है। तो ये CI3 हो गया एक तरफ, C डबल बॉन्ड हो और CH3 हो जाएगा, करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? आपको फाइनल स्टेप में NaOH के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करना है। जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चा, आपको मिल जाएगा CHI3 यानी कि आपका आइडो फॉर्म along with formation of CH3COONA। खत्म। समझ रहे हो कितना आसान था? पहले ऑक्सीडेशन करके OH ग्रुप को कीटोनिक में कन्वर्ट कर लिया और फिर कीटोन को आयोडीनेशन करके H3 यानी मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप को आयोडीन से कन्वर्ट किया, रिप्लेस किया, ठीक है। और उसके बाद यस, तो बच्चा सिंपल है, आपको ऐसा कोई भी रिएक्शन है, शायद यही रीजन है कि हम बोलते हैं कि मिथाइलेटेड कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, क्योंकि इनका जो मिथाइलेटेड फॉर्म है उसमें जो 3 हाइड्रोजन होते हैं वो आयोडीन से रिप्लेस हो सकते हैं स्टेप में। साथ ही साथ अगर आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप भी है ना और सेकेंड पोजिशन पे OH ग्रुप है तो वो आपको कीटोन देगा, यानी कि अल्कोहल जहां पे भी सेकेंड पोजिशन पे सेकेंडरी अल्कोहल है वो सब के सब आपको आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे, क्योंकि मिथाइलेटेड अगर अल्कोहलिक ग्रुप भी है सेकेंड पोजीशन पे तो उसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं और आप इसे कीटोन में कन्वर्ट करके फिर आयोडिनेशन करके और फिर NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस करके आप आराम से आइडोफॉर्म टेस्ट निकाल सकते हैं। तो आइडोफॉर्म टेस्ट क्या करता है बच्चा? येलो प्रेसिपिटेट जनरेट करता है, करेक्ट, येलो PPTs। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अभी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत आसान क्वेश्चन नंबर 15 पे अगर आप फोकस करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है क्लोरोबेंजीन। ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। मुझे इसे कन्वर्ट करना है पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप और ऊपर आपको फिनोलिक ग्रुप लगाना है, करेक्ट। कैसे लगाएंगे ध्यान से सुनिएगा। तो यू हैव स्टार्टेड विद दिस। अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नाइट्रेशन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नाइट्रेशन कैसे करेंगे। तो नाइट्रेशन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, करेक्ट। यूज करते हैं तो क्या होता है, आपका Cl ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, NO2 को पैरा पे भेज देगा, ठीक है, या फिर ऑर्थो पर भेजेगा, ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट होता है तो पैरा वाला मेजर है,
ठीक है। अब मुझे Cl को OH से रिप्लेस करना है, आपको पता है क्या करना है, NaOH की प्रेजेंस में हीट कर देना, खत्म काम। ठीक है, NaCl बाहर निकल जाएगा, जो OH है आपका अटैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि हमारी अगली स्लाइड की तरफ। हाँ, अब देखिए अगली स्लाइड जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16। बच्चा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप ध्यान से देखें, सो यू कैन राइट हियर 2-ब्रोमोप्रोपेन। शुड आई चेंज द कलर, दिस इज गेटिंग क्वाइट बोरिंग, आई एम नॉट लाइकिंग इट। तो हम एक काम करते, कौन सा पिंकिश लेते हैं। चलिए आ जाइए, ब्रोमोप्रोपेन 1 2 3, सेकेंड पोजिशन पे आपके Br ग्रुप है, सेटिस्फाई द वैलेंसी CH3 CH एंड CH3 हियर, करेक्ट। आपने इसे ट्रीट किया अल्कोहलिक KOH से, करेक्ट। अगर आप अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करते तो क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन। लो कर लो बात, इसको इधर भेज दो, ये बाहर निकल गया, बीटा एलिमिनेशन कर लिया आपने। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये बना आपके पास। अब क्या करेंगे आप, तो आपको HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में एडिशन करना है। ठीक है, HBr की प्रेजेंस में पेरोक्साइड और एडिशन करिए, it will follow anti-Markovnikov rule. Negative part of the reagent will go to that carbon atom which has more number of hydrogen atom, and this will go here. What you will be getting, CH3 CH2 single bond CH2 Br. My dear students, any doubts? नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले पीछे भी किया था। जब भी आपको हैलोजेनिक ग्रुप की पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है, ये देख रहे हो, सेकंड से फर्स्ट पे आना है, तो हमेशा याद रखना इन पोजीशन चेंज कर रहे फंक्शनल ग्रुप का, तो ये दो रिएजेंट्स अक्सर काम आते हैं, एक तो एलिमिनेशन वाला अल्कोहलिक KOH और HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। याद रख लो एकदम, कभी दिक्कत ही नहीं होगी हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स के कन्वर्जन में। अगर आप फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर रहे हो तो आपको यही रिएजेंट्स चूज करने चाहिए। वेरी गुड। चलिए अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे माय डियर स्टूडेंट्स। 17 पे खतरा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है क्लोरोइथेन। इनको कन्वर्ट करना है हमें ब्यूटेन में, यानी कि 4 कार्बन एटम बच्चा, 1 2 3 4, सबकी कर दो वैलेंसी सेटिस्फाई। सियावर रामचंद्र की जय। अब देखिए ध्यान से, देखिए मैंने आपको बताया था अगर मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल करना है तो क्या यूज करूंगी, वुड्स रिएक्शन। सिंपल, वुड्स रिएक्शन यूज कर लीजिए। तो C2H5Cl इन प्रेजेंस ऑफ Na, क्या निकालेंगे बाहर, NaCl। कितने मोल निकाले, 2 मोल निकाले। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन किया, बन गया आपका प्रोडक्ट N-ब्यूटेन। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए 17 तो बहुत ही आसान था, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बच्चों। सो अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 को जरा ध्यान से देखिए बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि बेंजीन को बुलाइए, यज्ञ में बिठाइए और बेंजीन को 1 से 2 कर दीजिए। बेंजीन को 1 से 2 करना है, यानी डबल करना है। तो अगेन वुड्स रिएक्शन का एक स्पेशल केस जहां पे 2 अराइल हैलाइड यूज होते हैं। तो पहले तो बेंजीन को अराइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लो क्लोरिनेशन कर लो इनका। ठीक है, अब जब आप क्लोरिनेशन कर रहे हो तो याद क्या रखना है, मैम सनलाइट यूज करें कि FeCl3 यूज करें। सीधी सी बात है बच्चा, जब आपको रिंग में अटैचमेंट करनी होती है तो आप FeCl3 यूज करते हैं, जब साइड चेन में अटैचमेंट करनी होती है तब सनलाइट यूज करते हैं। तो ये बना लिया हमने क्लोरोबेंजीन, इसका Cl नीचे अटैच करते हैं। ठीक है, ऐसा ही दूसरा वाला भी ले लेते हैं, 2 मोल जनरेट कर लिए हमने। ठीक है, और बीच में सोडियम को बिठा दिया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इनकी शादी कराई, क्या बना देखिए, 2NaCl के मोल बाहर निकल गए। और ये जो बने हैं ना, ये जो बने हैं 1 से 2, इनको बोला जाता है बाइफिनाइल, या फिर इन्हें कहा जाता है डाइफिनाइल। एनीथिंग यू कैन से, नो प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए लेट्स
क्लिक द पिक्चर्स मैन, इतने सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स कहाँ मिलेंगे? दिवाली आ रही है, तो दिवाली में अगर आपको रंगोली के डिजाइन की कमी पड़े, बस यहाँ से उठा लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो रंगोली से भरी पड़ी है, ठीक है। चलिए 18th भी हो गया। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19। अब अक्सर बच्चों को तफलीक कहाँ होती है क्वेश्चन नंबर 19 में, मैं वो बताती हूँ। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उन्हें ये नहीं पता होता टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है। टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल यानी बच्चा ऐसा स्ट्रक्चर होगा where one carbon atom is attached to another 3 carbon atom and still the structure is butyl, correct? This is 1, this is 2, this is 3, tertiary हो गया। ब्यूटाइल भी है और फिर अटैच है ब्रोमीन से, इसको कन्वर्ट करना है टर्ट ब्यूटाइल से आइसोब्यूटाइल के अंदर। तो आइसोब्यूटाइल यू नो, फर्स्ट कार्बन एटम से दोनों ग्रुप सेम अटैच हो तो उसे आइसो कंडीशन बोलते हैं, लेकिन ब्यूटाइल चाहिए, अभी ये प्रोपाइल है, तो मैं इसको ब्यूटाइल में कन्वर्ट कर देती हूँ। ये CH हो गया और फिर CH2 ले लीजिए और फिर ये Br ले लीजिए, ठीक है, सही हो गया। अब देखिए, जब ये दोनों स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप बीच में अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बच्चा मुझे किन चीजों की आवश्यकता नहीं है, तो फिलहाल तो मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है ना। इसकी पोजीशन मुझे फर्स्ट कार्बन एटम के साथ रखनी है, तो मुझे सबसे पहले अल्कोहलिक KOH का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करनी है तो पहले जहां पर वो अटैच है वहां से निकालना पड़ेगा। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, किसी भी बीटा का चीरहरण करिए तो ये CH2 और H कर लिया। ये देखिए बेस की नजर पड़ी इन हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दान में दिए और ब्रोमीन को बाहर निकालते हुए अपना काम निपटा लिया। देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है। So you have CH3, CH3, double bond, CH2, very good, okay। अब मुझे क्या करना है बच्चा? तो मुझे अटैच करना है ब्रोमीन एट फर्स्ट पोजीशन, डबल बॉन्ड यहां पर है। अगर Br यहां पर अटैच करते हो तो वो सेकेंड पोजीशन हो जाएगी, यहां पर अटैच करते हो तो फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूं कि मैं यूज कर लूं HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये रिएजेंट कितनी बार यूज कर चुके हो, मुझे लगता नहीं है बच्चों को कंफ्यूजन होगी अब इसमें, है ना। HBr in presence of peroxide, negative part of the reagent will go to that carbon atom which has more number of hydrogen and this will go here and you get this product my dear students। simple, आसान, किसका खेल है? मदारी का खेल है। ये पता है इट्स लाइक डांसिंग मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक इज फुल्ली डांसिंग मॉलिक्यूल्स, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, किसी भी एक के साथ नहीं रहते, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब आपने निपटा लिया है इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 और हम बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स। सो वी हैव एनालीन एज द स्टार्टिंग मटेरियल, करेक्ट। एनालीन को फिनाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है, तो ये तो हमने बना लिया फिनाइल, और आइसोसाइनाइड यानी N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, ये हो गया आइसोसाइनाइड। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि यहां पर हमें 1 कार्बन एटम इंक्रीज कर रहे हैं और उसे इंक्रीज करने के लिए मुझे इस NH2 ग्रुप को CN में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसके साथ कर रही हूँ CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, अल्कोहलिक KOH। ये एक बहुत ही प्यारा नेम रिएक्शन है जो आप अमाइंस चैप्टर में पढ़ेंगे और इस टेस्ट का नाम है बच्चा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जो क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में और बेस की प्रेजेंस में कैरी आउट किया जाता है, ठीक है। और ये टेस्ट देता कौन है? तो दिस टेस्ट इज गिवन बाय ओनली एंड ओनली 1 degree aliphatic as well as aromatic amines. So what you are getting is phenyl isocyanide along with formation of KCl and water. समझ गए? Any doubt my dear students? इसी के साथ you should my dear students, you should motivate yourself. You have finished 20 conversions and 10 in the previous video. That means you have khatamd, you have ended, you have just teared apart 30 conversions and now in your head every reaction is fit, एकदम permanent organ की तरह fit हो गए सारे reaction
और अब आपको बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से कोई कन्वर्जन आया, बोलोगे सलोनी मैम की जय, क्योंकि हमने 30 के 30 कन्वर्जन इस चैप्टर के निपटा दिए हैं, तो कहीं भी गलती होने के चांसेस 0 हैं। Okay, now the section which we are moving is, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 को, है ना बच्चा? यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है या अल्काइल क्लोराइड है, ठीक है, आप इसे एक्वस KOH से ट्रीट कर रहे हैं बच्चा, तो इट विल गिव यू अल्कोहल, करेक्ट? but in presence of alcoholic KOH it gives you alkene, ठीक है? अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये आपको देता है अल्कीन। ऐसा क्यों होता है? रीजन इज क्वाइट सिंपल। रीजन क्या है बच्चा? क्योंकि जब वो एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करता है तो वो कौन सा रिएक्शन दिखाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में Cl is substituted by OH and that's why you are getting ROH. लेकिन जब आप अल्कोहलिक KOH यूज करते हो तो वहां पे यूज होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की वजह से आपको अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है। आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 20 वाज क्वाइट इजी। ओके, नाउ वी कैन फर्दर प्रोसीड। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सिंपल आंसर क्या लिखेंगे कि एक्वस KOH की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हैलोजेनिक ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, एंड इन द सेकंड केस alcoholic KOH beta elimination is taking place, HBr or whatever is HCl is getting removed and you are getting alkene. Okay, that's how you have to proceed. Now let's come to question number 21. Okay, yes. Now in question number 21, bacha, how you have to deal with this question? You have primary alkyl halide. Listen carefully. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. दिस कैन बी आस्क्ड इन 5 मार्क्स, ओके, फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. 5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है आपका. किस तरह से आंसर करना है ध्यान से सुनिएगा. वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द स्पेस वाइजली, ठीक है? तो हमारा कंपाउंड ए है, दैट इज C4H9Br. दिस इज ए. इट रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक KOH, यानी कि क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, करेक्ट? जब ये KOH से रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड देता है आपको B, ठीक है? नाउ B इज फर्दर ट्रीटेड, B इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल. दिस इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल एंड इट गिव्स यू कंपाउंड D, ठीक है? अब जो कंपाउंड D बना C8H18, है ना? It is different from the compound form when normal butyl bromide is reacted with sodium. तो देख लेते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड अगर होता तो वो रिएक्ट करके क्या बनाता? CH3 CH2 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 Br. इसके 2 मोल्स होंगे, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, वुड्स रिएक्शन दिखाएगा एंड इट विल गिव यू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, करेक्ट? यहाँ से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट करिए और आपको क्या मिलेगा बच्चा? तो you will be getting CH3, CH2 will be 6 times, ठीक है? और ये 7 और ये 8, करेक्ट? along with formation of NaCl, यही मिलेगा, ठीक है? 2 NaBr, सॉरी, ठीक है? तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा और ये है आपका ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन. ये क्या है आपका? नॉर्मल ऑक्टेन. बट हमें करना क्या है, ठीक है, वो समझने की कोशिश करते हैं. हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है that is different from this one. तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है according to the above reaction, वो देखते हैं. तो C4H9Br, ये A starting material आपका कैसा रहा होगा ये समझते हैं पहले. If I am making the structure like this, I will justify all the statement. Just stick to the solution till the end. ठीक है? अगर मैं इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ठीक है, और मैं इसे अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करती हूँ बच्चों, तो हमारे पास ये अल्फा कार्बन एटम हुआ, ये आपका बीटा कार्बन एटम हुआ. आपको पता है बीटा कार्बन एटम की पोजीशन पे ये OH की इस हाइड्रोजन पे नजर होगी, वो उस हाइड्रोजन को निकाल देगा
और यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन निकलते ही उसका डबल बॉन्ड यहाँ पर छोड़ेगा, क्या बनाएगा CH3C, नीचे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH2, करेक्ट। तो ये आपका कंपाउंड B हो गया, ये कंपोनेंट A हो गया, ये हो गया आपका B, ठीक है। अगर मैं इस B कंपोनेंट की बात करती हूँ जिसका मैंने बीटा एलिमिनेशन किया है, ठीक है बच्चा, तो नेक्स्ट स्टेप में पहले मैं HBr ऐड करूंगी ना, HBr ऐड करके C तो बनाया ही नहीं हमने, ठीक है, तो उसका HBr के ऐड करके C भी बनाना है, and that C is an isomer of A, that also we need to understand. So हम एक काम करते हैं, ऊपर वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन हम इरेज कर लेते हैं क्योंकि उतना काम हमने कर लिया है, ठीक है बच्चा। यस, सुनिए ध्यान से, तो ये कंपाउंड आपका B बना एंड दिस B इज ट्रीटेड विथ HBr, आपने B को HBr से ट्रीट किया तो ये मार्कोनिकॉफ एडिशन दिखाएगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेसर हाइड्रोजन, सो द प्रोडक्ट विल बी CH3C, CH3, यहाँ से CH3 और यहाँ पे Br होगा, करेक्ट। ये जो आपका कंपाउंड बना C, दिस इज एन आइसोमर ऑफ A, तो ये आपका A है और ये आपका C है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दोनों ही केसेस में सेम है, यू कैन काउंट इट आउट, काउंट करिए, यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 है, हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 9 एंड Br, और यहाँ पे C में भी कार्बन आपके 1 2 3 4, हाइड्रोजन 9 है और Br, यानी दोनों आइसोमर है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट प्रूफ हुआ। तो वी हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन टिल हियर, ठीक है। When A is reacted with sodium metal, अगर मैं इस A कंपाउंड को सोडियम से ट्रीट करती हूँ, बच्चा ध्यान से सुनिएगा, आई एम गोइंग टू ट्रीट इट विथ सोडियम, ठीक है, तो मुझे ऐसा एक और मोल लेना पड़ेगा, तो आई एम गोइंग टू टेक हियर CH3CH, यहाँ पर CH3CH2 Br, ठीक है, तो ये वुड्स रिएक्शन दिखाएगा, और आपको पता है वुड्स रिएक्शन में आपको NaBr बाहर निकालना होता है, तो ये NaBr बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो ये NaBr बाहर निकाल दिया, तो ये यहाँ से अटैच हो जाएगा, यानी आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, I'll use some different color pen, so you will be getting CH3CH, CH3, then you have CH2, ये वाला भी यहाँ से अटैच होगा, तो CH2, then CH, down CH3, here CH3, करेक्ट। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज योर प्रोडक्ट नंबर D। तो आपको क्लियर हो गया, ये आपका A है, A को अल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया तो आपको बीटा एलिमिनेशन का प्रोडक्ट मिल गया B, ठीक है, और ये जो बीटा एलिमिनेशन का प्रोडक्ट है इसके अंदर HBr ऐड किया तो ये C मिला, A और C आपके आइसोमर्स है, और अगर मैं A को वुड्स रिएक्शन कैरी आउट करूं यानी कि सोडियम से ट्रीट करूं तो ये वाला कंपाउंड देता है, दैट इज D। एंड द क्वेश्चन इज कि ये जो D कंपाउंड बना which is different from the compound obtained by normal butyl bromide, तो ये जब आपने नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ट्रीट किया तो नॉर्मल ऑक्टेन मिला, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 है लेकिन ब्रांच में है, तो दैट्स हाउ दे आर डिफरेंट, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आपका D है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपके D का नाम है 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन और यहाँ पे उसका नाम है ऑक्टेन, तो दैट्स हाउ दे आर डिफरेंट। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, हर एक आइडेंटिफिकेशन के आपके हाफ मार्क्स होंगे, आई विल टेल यू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। तो फर्स्ट स्टेप ये A जो बनाया ये हाफ मार्क का आपका, ठीक है, देखते जाइएगा, ये आपका हाफ मार्क, B आपका हाफ मार्क 1 मार्क हो गया, C आपका हाफ मार्क और D आपका हाफ मार्क 2 मार्क हो गए, ठीक है। 2 मार्क के बाद इनके रिएक्शंस जो इन्वॉल्व है वो आप बीच में लिखते हो, तो वो एक एक मार्क के हो गए, एंड एट द एंड कंपैरिजन या कंक्लूजन जो है वो 1 मार्क का हो गया। सो एट द एंड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गोज विद द 5 मार्क्स क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 21 सिंपल था। चलिए now let's clear all the drawing, you can take the screenshot बच्चों। yes, अब हम अगली स्लाइड पे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आ जाइए, let's move to the next slide and I think this is the last question from your NCERT exercise।
क्वेश्चन नंबर 22 वर्ड्स में दिया है, आपको रिएक्शन लिखनी है, लिख के देखें फटाफट। विल ग्रीन वर्क? ग्रीन हमने यूज नहीं किया तो विल यूज ग्रीन पेन, मजा आएगी। चलिए, सो फर्स्ट वन इज बच्चा, नहीं आई विल यूज व्हाइट ओनली, एन ब्यूटाइल फ्लोराइड। ठीक है, सो 1 2 3, ठीक है, एंड दिस इज 4, एन ब्यूटाइल फ्लोराइड, इट इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। व्हाट अल्कोहलिक KOH डज? अब तो आप प्रो बन चुके हैं, अब तो आपको आंसर खुले दिल से आने चाहिए। तो भाई अल्कोहलिक KOH करता है बच्चा बीटा एलिमिनेशन, कर दीजिए। ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, इनकी नजर बीटा वाले हाइड्रोजन पर। ठीक है, ये देखिए नजर मारी, ये इधर गया, Cl बाहर निकला, प्रोडक्ट बनाइए बच्चों, क्या बनेगा प्रोडक्ट? सो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 along with formation of water molecule and KCl, ये बन गया। सेकंड पे आ जाइए, ब्रोमोबेंजीन, तो ये बन गया आपका बेंजीन और यहाँ पे Br ग्रुप अटैच है। इट इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट इज गोइंग टू गिव यू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr, सिंपल, खत्म। ओके, नाउ वी कैन कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्लोरोबेंजीन है, तो ये हो गया आपका बेंजीन एट Cl अटैच कर दिया बेंजीन से। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, सिंपल है बच्चा, हाइड्रोलिसिस बेस की प्रेजेंस में आप कैरी आउट करते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन नहीं भी रिमाइंड याद रखे तो चल जाता है। यहाँ पे पहले आपको सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर फिनॉल बन जाएगा along with formation of NaCl as a byproduct, खत्म। ओहो हो, हमारी फोटो बड़ी बड़ी हो गई बच्चा, इसको थोड़ी छोटी कर देते हैं, हम आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, है ना? Yes, okay, I'll do it smaller. अरे छोटू हो जा भाई, क्या हो गया? ओके, स्मॉल हो गया। यस, आई थिंक हम दूसरी स्लाइड पे आ गए। हाँ चलिए, थर्ड हो गया। अब फोर्थ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ethyl chloride is subjected with aqueous KOH. Aqueous KOH carries out nucleophilic substitution, तो ethyl chloride ले लीजिए। So you have C2H5Cl, आप ट्रीट कर रहे हैं इसे aqueous KOH से, आप सब्सटीट्यूशन कैरी आउट करिए तो C2H5OH हो जाएगा along with formation of बच्चा KCl, खत्म। ठीक है, अब आपका फोर्थ क्वेश्चन में हो गया, फिफ्थ पर आ जाइए। फिफ्थ, यू कैन सी मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ yes, 1 minute, ड्राई ईथर। ओके, तो सिंपल है, ये देखिए फिफ्थ, मिथाइल ब्रोमाइड यानी CH3Br is treated with sodium in presence of dry ether बच्चा। what you are getting, सीधी सी बात है, तो इसके 2 मोल होंगे, तो Br CH3 2 मोल ले लीजिए, सिंपल वुड्स रिएक्शन कैरी आउट करिए, NaBr बाहर निकल जाएगा, 2 NaBr will be your side product along with formation of CH3 ethane. Getting it? Simple, na? Okay. Now we can come to the last question, bacha. Which color would you like me to write? I think I should write with, yes. Okay, let's come to sixth one. Methyl chloride, CH3Cl treated with, अरे यार ये तो एकदम ही simple है. Step up reaction, CH3Cl along with formation of KCl, cyanide बन गया, या फिर methyl cyanide, या फिर you can call it as CH3Cl methyl cyanide, या फिर इथेन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं IUPAC के हिसाब से। तो खत्म हो गया हमारा NCERT एक्सरसाइज। NCERT एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर। और कोई भी डाउट आपके दिमाग में अगर रह गया है, let me know in the comment section. Okay, you have full liberty, you can comment. And with this we have finished in-text exercise. This is video lecture number 4. इससे पहले के तीनों वीडियो लेक्चर्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। दिस चैप्टर इज ओवर बच्चा। मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी कन्वर्जन, SN1 SN2 मैकेनिज्म, कुछ रीजनिंग क्वेश्चन जो NCERT के एक्सरसाइज में हमने किए हैं, चारों वीडियो लेक्चर को मिलाकर वो कर लीजिए। और दैट इज मोर देन इनफ। दिस मच ऑल्सो यू आर डूइंग, यू कैन इजिली स्कोर 70 मार्क का पेपर है ना। अगर जैसे बता रही हूँ वैसे आप कर रहे हैं
you will be 60 plus only. आपके मार्क्स 60 प्लस होंगे, लेकिन जितना बोल रही हो उतना करना होगा, ठीक है? So with this we finish this section, and okay बच्चा. So my guidelines will be this, कि this chapter is over. Next chapter we are going to start is solution, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स होंगे. न्यूमेरिकल सॉल्व करने आपको आना चाहिए. तो अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो लेक्चर के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे जो भी नई वीडियो लेक्चर्स आएंगी. और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में बच्चा एक लिंक दी होगी, ठीक है? तो आप ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और इसी तरह से सारे स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग एनी एग्जाम यू आर थिंकिंग ऑफ नीट, यू आर थिंकिंग ऑफ जे, यू आर थिंकिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स, all kind of study material are available free of cost on this particular application. So go and download it right now. Okay, my dear students. So thank you so much for watching. And what your ma'am says at the end, be happy, be healthy, be Chanakya. Milte hai next class mein with the same energy, full energy, with a new chapter. Till then, take care. Love you all. Bye bye. See you.